हाय लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ जनवरी। आप लोगों की लव कनेक्शन रीडिंग, लव कनेक्शन लाइफ कैसी रहने वाली है, वेदर आप लोग सिंगल हो, वेदर मैरिड हो, वेदर रिलेशनशिप में अभी कंटिन्यू कर रहे हो, तो उनके लिए कैसे कनेक्शन रहने वाले हैं, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है, और उनके इरादे क्या है ये रेस्ट ऑफ जनवरी, और उनके कैसे बिहेवियर रहने वाले हैं आपके प्रति, और क्या चैलेंजेस रहने वाली है आप दोनों के बीच में, एंड आउटकम क्या निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि गाइस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहती है उसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, रहने के लिए कह रहे हैं, या फिर मूव ऑन होने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्स मैसेज उसके लिए हम देखेंगे। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इसलिए मैसेज दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हैं और उसी में लिंगरिंग करते हैं, उससे उभर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हेल्थ इशू हो जाती है, उसकी वजह से अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं उन सब के लिए यूनिवर्स का मैसेज देना चाहूँगी, तो लास्ट में वो देखेंगे, तो बने रहिएगा। ओके, सो अभी आपकी रीडिंग करते हैं लियोस। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी शायद वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, वन मोर सफल, नो वन मोर सफल, या let's get started Leos. Okay, Leos, what's their feeling for you? Okay, उनकी फीलिंग क्या है और किसके साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो? मे बी शायद दिस इज द नाइट ऑफ पॉइंट का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज साइन वर्स, एंड अदरवाइज मे बी शायद उनकी फीलिंग ना आपके प्रति ये है कि नहीं, स्लोली मुझे रिलेशनशिप को ना एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है। स्लोली वो आपके तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्लोली, क्योंकि जो अर्सन वाले होते हैं ना वो बहुत स्लोली काम करते हैं। ओके, स्लोली करते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग वाले करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो स्लोली आप तक आने के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो तो मे बी शायद हो सकता है कि वो स्लोली आपको आके ऑफर दे। ओके, अगर आप मिंगल हो, ओके, कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, तो जो भी वो काम करेंगे ना, अगर आप कुछ बोलना भी चाहेंगे ना तो थोड़ा सा स्लोली होके बोलेंगे, ताकि ना आप सर पे ना चढ़ जाओ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल था। क्योंकि लियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक होते हो ना, तो इसलिए ना स्लोली एक स्टेप लेना चाहिए। बट गाइस उनकी फीलिंग आपके प्रति सॉलिड है, सॉलिड कनेक्शन है। ओके, लॉन्ग लास्टिंग वाली कनेक्शन है, बुढ़ापे तक जाने वाली कनेक्शन है। ओके, नाइट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस स्लो बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाली फीलिंग है। ओके, वेदर देयर लव लाइफ हो सिंगल वाली या फिर मिंगल वाली। ओके, सिंगल वाली लव लाइफ हो तो जो भी आपके पास में आएगा ना गाइस, सॉलिड वाली आएंगी। ओके, सॉलिड वाले पर्सन आएंगे, और अगर मिंगल में हो तो दे इज द सॉलिड कनेक्शन, और अगर मैरिज वाइज भी हो तो भी यहाँ पर ना स्लोली आपके मैरिज में ना सॉलिड डीप कनेक्शन होना चालू हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है गाइस। वॉज देयर इंटेंशन, देयर इंटेंशन इज, उनके इरादे कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव बातें थी आप दोनों के बीच में, ये रेस्ट ऑफ जनवरी वो सारी बातें ख़त्म हो जाए, वो सारी नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो जाए, एंड फिर से एक दूसरे के प्रति फोकस होके एक रोमांटिक इन्वायरमेंट बनाए, लव में एक बॉन्डिंग बनाए। बट मैं ये बोलूँगी कि स्कॉर्पियन एनर्जी वो चाहते हैं कि, उनके इरादे ये हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो या झगड़े हो रहे हो, तो वो सारे झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से बॉन्डिंग करना चाहते हैं। ओके, दिस इज द डेथ एंड रिबर्थ, उनके इरादे ये हैं। एंड व्हाट देयर बिहेवियर, या उनका बिहेवियर, सी गाइस, मेजर आर्कन स्टार का कार्ड, देयर बिहेवियर इज लाइक अ होप है, फील होप रखते हैं कि नहीं मुझे उनके इरादे है कि मे बी शायद वो
आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ओके। वो आपको यूनिवर्स का एक गिफ्ट मानते हैं, ओके, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में भेजा है बोल के। स्टार इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि उनके बिहेवियर इस महीने ये रहने वाला है, जो रेस्ट ऑफ मंथ है, कि गॉड, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो गॉड प्लीज़ पहले की तरह रिलेशनशिप बना दीजिए, या फिर गॉड प्लीज़ मेरा पर्सन के साथ में कनेक्शन मजबूती दे दीजिए, ओके। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि उससे हील हो जाएंगे और आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। बिहेवियर अच्छा है गाइस, टू मेजर आर्कानास। इंटेंशन भी बहुत अच्छा है कि नेगेटिव एथिक को आने नहीं देना चाहते, ख़त्म करके पॉजिटिव रहना चाहते हैं, और इरादे भी वही हैं, बिहेवियर भी उनका ये रहने वाला है। प्लीज़ लेट्स कंटिन्यू, ओके। अभी और झगड़ा फसाद नहीं करते हैं, अभी फिर से जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, जस्ट उस तरीके की एनर्जी, ओके। एंड ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के प्रति, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति में भी शायद दिस इज यू, ओके। इज न्यू साइटेरियस एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस आपकी फीलिंग अपने पर्सन के साथ में सॉलिड फाउंडेशन बनाना। सी देयर द फोर वॉन्ड इज देयर, ओके। फोर वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बेस बनाना, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, ओके, यू, ताकि आपके रिलेशनशिप को स्पार्क मिल सके, आपके रिलेशनशिप को मजबूती मिल सके। यू नो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति गाइस आप एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप में मजबूती आए, ओके। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी, ओके। और ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी डाल रहे हो और ज़्यादा सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हो, ताकि आपकी रिलेशनशिप में जस्ट लाइक अ मैरिज टाइप की फाउंडेशन हो, ओके। लेट्स सी व्हाट आप दोनों की क्या चैलेंज रहने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन गाइस, आप लोगों की चैलेंज रहने वाली है कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझने की चैलेंज, या फिर हो सकता है फ़ोन कॉल बातचीत करने की चैलेंज, या फिर एफर्ट डालने की चैलेंज, या फिर हो सकता है कि मैसेजेस करने की चैलेंज। एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन अबाउट बातचीत करेंगे तभी तो ज़्यादा रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, मे बी शायद कम बातचीत हो रही है तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस रहने वाली है, ओके। कन्फ्यूजन को दूर करना, कन्फ्यूजन को कैसे दूर करोगे जब तक बात ही नहीं करोगे, तो वो चैलेंजेस रहने वाली है। दो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंजेस रहने वाली है कम्युनिकेशन की, बातचीत की, कन्फ्यूजन को दूर करने की, एफर्ट डालने की, ओके। व्हाट्स द आउटकम, नाइट ऑफ सोर्स। आउटकम इस कम्युनिकेशन की चैलेंज है, बट आउटकम में गाइस यू नो आप सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो कि चलो ओके फाइन, लेट्स क्लियर आगे हम लोग ना बातचीत क्लियर करते हैं, ओके। एक्शन लेते हैं, जो भी हमारे बीच में बातचीत कंफ्यूजिंग है, नेगेटिविटी है, उसको क्लियर करते हैं बोल के, ओके। फोकस हो अपने उस क्लैरिटी पे प्रति, आप या फिर सामने वाला। कम्युनिकेशन क्लियर करते हैं, एक्शन लेते हैं, ताकि हम अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को एक सॉलिड बॉन्ड दे सके बोल के, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस, सिक्स ऑफ सोर्स। द गाइडेंस इज गाइस आपके लिए या फिर सामने वाले आपके लिए गाइडेंस है सिक्स ऑफ सोर्स। मेंटल पीस रखते हुए लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी सोर्स के कार्ड आए हैं न्यूज़, आप लोग क्लियर नहीं करते हो अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, ओके। मैं भी शायद कुछ लोग दिल ही दिल में बातें छुपाते हो, बात जाहिर नहीं कर पाते, या फिर अपनी प्रॉब्लम को नहीं बोल पाते, अपनी करंट सिचुएशन को नहीं बोल पाते, तो द गाइडेंस इज दिस कि सिक्स ऑफ सोर्स, पीस बना के चलिए, ओके। और अगर आपकी लाइफ में कहीं कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए एफर्ट डालिए, तब तक मेंटल पीस बैलेंस करके चलिए, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू लियोस। फाइव ऑफ wands, see there is so much fighting going on in your love life। ये इनर फाइट हो सकता है या फिर आउटर फाइट हो सकता है, ओके। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, एंड आप लोग चाहते हो कि ये जो फाइट चल रही है ना, एक दूसरे पे मन मुटाव हो रहा है ना, वो चेंजेस आ जाए, ओके। इसीलिए आपकी चैलेंज में
आपकी ये सामने वाले की इंटेंशन है कि ये फाइट है खत्म होना चाहिए। ऐसी ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ वॉन्ड की कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द फाइट। ओके, आपके या फिर आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव तो है, बट सामने वाला दिस इज यू, सी दिस इज यू, फाइट तो है, मे भी शायद आप फाइट कर रहे हो, सामने वाला फाइट कर रहे हैं, बट यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड का है, तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो अपने लव लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसी देश द मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस की एनर्जी है लियो। आप देश द मिस्टीरियस एनर्जी, ओके, कहीं ना कहीं क्वाइट बैठे हुए हो, ओके, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने फाइट को खत्म किया जाए। मून इज ऑल अबाउट गैस ओवर थिंकिंग, रोलर कोस्टर, ओके, माइंड में डेविल आ जाना। ओके, तो मिस्टीरियस एनर्जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग को, तो गैस एक्सप्रेस कीजिएगा। ओके, और किसी के लिए हो सकता है कि 1 और 2% के लिए मैं ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर पेजेस तो है, अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए ऑप्शंस भी है। ओके, ताकि ऑप्शन भी है कि ताकि वो ऑप्शन को पिक करके अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, अपने इनर फाइट में चेंजेस लेके आ सके। ओके, या देयर इज अ मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, लेट्स सी व्हाट सी 8 ऑफ पेंटिकल है एंड 8 ऑफ सोर्स, सो मच हार्ड वर्क, सो मच इनर, कहीं ना कहीं मैं भी शायद कुछ लोग काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो। ओके, तो अपने लव को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए मेंटल तौर पे सोच रही हो। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आ रहे हैं ताकि काम और लव में बैलेंस कर सके। ओके, तो किसी को काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, तो इसीलिए सामने एक दूसरे के साथ में झगड़ा हो रहे हैं, बट यहाँ पर बैलेंस करके चल रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। आपके पर्सन, आप ना अपने पर्सन को समझ के चलिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो स्लोली मूव ऑन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग वाले हो रहे। ओके, बट उनकी इरादे है कि आप बहुत ज़्यादा, उनकी इरादे यही है कि जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म करनी है, और उनका बिहेवियर है कि गॉड झगड़ा नहीं चाहिए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दीजिए। ओके, क्योंकि आपकी चैलेंजेस से ही है कम्युनिकेशन, और आउटकम में आप क्लियर कम्युनिकेशन हो रही हो तो पीसफुली अपने रिलेशनशिप में बात कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप भी उतना ही यू नो एफर्ट या प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, सॉलिड फाउंडेशन वाली फीलिंग है, लव को मैरिज तक लेके जाने वाली फीलिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाई नाइट ऑफ कॉइन इज देयर, नाइट ऑफ कॉइन, their feeling for you, Leos, or their feeling for Knight of Coin. बिकॉज कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कॉइन, उनकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि वो स्लोली मूव ऑन हो रहे हैं, आप स्लोली अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी शायद 3 ऑफ पेंटिकल, आई फील सो 3 ऑफ पेंटिकल समटाइम थर्ड पार्टी हो सकता है। ओके, मे बी यूर डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, या फिर सामने वाला डीलिंग विथ थर्ड पार्टी, मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि सामने वाले को, ओके, आपको किसी ने ऑफर दे दिया, जस्ट वो सोच रहे, तो इसलिए लिटिल स्टेप रख रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज यू एंड दिस इज योर पार्टनर। ओके, कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सॉल्यूशन आए। ओके, बट स्लो स्टेप ले रहे हैं। ओके, लियोस, आपके पर्सन स्लो स्टेप ले रहे हैं, एफर्ट तो डाल ही रहे हैं आपके ऊपर कि आप जितना उनको जितना उनको केयर दिखाओ तो उतना केयर दिखाए, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको उतना केयर ना दिखा रहे हो। ओके, वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं अपने प्यार को, कहीं ना कहीं वो जता नहीं रहे हैं। ओके, सी, जता नहीं रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको प्यार तो जितना आप करते हैं उतना ही करते हैं, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप इनमेच्योर हो, वो मैच्योर है, ऐसे भी हो सकता है। आपकी फीलिंग इमेच्योरिटी वाली है, उनकी फीलिंग मैच्योर वाली है, इसलिए स्लो स्टेप ले रहे हैं। ओके, बट आपसे ज़्यादा उनको
आपसे ज़्यादा वो आपके प्रति फीलिंग रखते हैं। ओके, मैरिज में, लव में, ओके, किसी भी चीज़ में। लेट्स सी व्हाई देयर डेथ इज इंटेंशन फॉर लियोस। लियोस, आपके पर्सन की फीलिंग इंटेंशन है डेथ की, ओके, कि नेगेटिविटी की एंडिंग करना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ओके, एंड सी अगेन 501 501। आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि जो भी आप दोनों के बीच में थोड़ी सी भी नोक-झोंक होती हो, फाइट चल रही हो, क्रॉस रोड पे हो, ओके, उस पे चेंजेस लेके आने हैं ताकि आप एक दूसरे के प्रति सॉलिड फाउंडेशन बना सको। दिस इज अ 10 ऑफ पेंटिकल। सॉलिड रिलेशनशिप बना सको, ग्राउंडेड रह सको, एक क्लियरली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको बोल के। ओके, सी आई टोल्ड यू, ये घरेलू मामले फाइट चल रहे हैं, लव वाइज फाइट चल रहे हैं, या फिर अपने अगर ब्रेकअप हो गया तो उसमें फाइट चल रहे हैं, तो वो फाइट को चेंज चाहते हैं। उनके इरादे यही हैं ताकि वो सॉलिड सिक्योर लव की तरफ जा सके या फिर सॉलिड सिक्योर मैरिज बना सके। ओके, लेट्स सी व्हाई देयर बिहेवियर दिस स्टार, why their behavior is hard, why this card is here for Leo person, why their star is here for Leo. Okay. या गाइस, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में ना बर्डन है बहुत। रिलेशनशिप में कोई काम है या फिर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं स्टार कार्ड ये है उनके बिहेवियर में कि बर्डन है कि उस बर्डन को रिलीज करना है ताकि मैं अपने लव के साथ में मैरिज को टाइम दे सकूं और लव को और भी ज़्यादा सॉलिड बॉन्डिंग तक लेके जा सकूं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि जो लव लाइफ में लोड आ गया है, जो मैरिज में लोड आ गया है, तो उसको ख़त्म करना है और अपने लवर्स की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होना है और भी ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन बनाना है बोल के। ओके, अच्छी बिहेवियर है। लेट्स सी व्हाई यू आर फीलिंग इन दिस इज योर फीलिंग फॉर योर पर्सन, पेज ऑफ वन। लियो, दिस इज यू, सी यू क्लियर। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस है। आप ये सोचते हो कि आपके पर्सन के प्रति की शी और ही इज़ द वन एंड पीस लेके आते हैं, वो मेरी लाइफ में क्लियर होते हैं मेरी लाइफ में। ओके, एंड जस्ट अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो प्रॉब्लम को चेंज करते हैं, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं। ओके, क्योंकि देयर इज अ जगलिंग। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि जगलिंग तो है लव में या फिर मनी वाइज, बट कहीं ना कहीं क्लियर है, इसीलिए ना आपके प्रति कहीं ना कहीं क्लियर है लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर सॉलिड फाउंडेशन वाइज। इसीलिए ना वो आपको ना नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए प्रपोज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, या फिर कुछ ना कोई नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। ओके, तो आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है आपके पर्सन के प्रति लियोस। या और अगर मैं किसी के लिए बोलूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे तो भी यहाँ पर ना लियो रिलेशनशिप को मैनेज कर लेंगे। जैसे होता है ना घर बाहर का चक्कर, मैरिज और आउटसाइडर चक्कर, तो भी बैलेंस कर लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज इज कम्युनिकेशन फॉर यू, व्हाई दिस चैलेंज इन कम्युनिकेशन पोजिशन 801। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहे हो लियोस आप लोग। ओके, क्लियर होइए एंड सी या देख सी दिस इज द लियो पर्सन, दिस इज यू लियो। कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो। चैलेंज पोजीशन इज 801 इज हियर क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, अपने फीलिंग नहीं जाहिर कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, फीलिंग को बता नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए बस पेशेंट रखिए हुए। ओके, एक्सप्रेस कीजिए गाइस, ब्लेसिंग को लीजिए,
अपने रिलेशनशिप को और भी मजबूती बनाने के लिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, बातें करने पड़ते हैं एंड कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ता है ताकि आप इमोशनल राइज अप हो सको। या आपने कोई भी रिलेशनशिप के प्रति ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर को, ओके, टाइम नहीं दे पा रहे हो, हाई नहीं बोल पा रहे हो, इसीलिए आपके चैलेंजेस पोजीशन है। Why this Knight of Swords is here for Leos? Why this Knight of Swords is here for Leos? Okay. सी लियोस कहे आउटकम में नाइट ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है क्योंकि कहीं ना कहीं एट ऑफ पेंटिकल है इस रिवर्स, इस अपर देयर इज द इंडिपेंडेंस सिंगल कार्ड, बट इस रिवर्स से मैं भी शायद सिंगल ही होना चाहते, फाइट करना चाहते हो। अब बोल रहे हो कि लेट्स टॉक टुगेदर, ओके, सामने सामने बात करते हैं, क्लियर करते हैं हम सिंगल क्यों हैं हुए, ओके, उसके पीछे काम करते हैं ताकि हील हो सके। अगर सिंगल है तो हील होके कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन निकल आ सके, ओके, मेंटल तौर पे पीस आ सके जहाँ पर भी आप लोग ना जिस भी रिलेशनशिप में स्टक हो, ओके, पास में। तो आउटकम में क्या हो रहा है कि लियोस आप लोग ना सिंगल नहीं होना चाहते, ओके, ब्रेकअप नहीं करना चाहते या फिर ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, उसको जो भी बातचीत आई थी ना उसको सुधारना चाहते हो, उसको उससे बाहर निकलना चाहते हो, उसका सोल्यूशन लेके आना चाहते हो। तो इसलिए ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है। Let's see why this moon, 5 of Wands and 2 of Wands is overall energy for you. Because कहीं ना कहीं सी दिस इज यू, ओके लियो, दिस इज यू एंड ये सारी 5 of Wands, 2 of Wands एंड मून कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर तरीके से देखना चाहते हो, क्लियर तरीके से देखना चाहते हो, ग्राउंडेड तरीके से देखना चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो, ओके, पीस चाहते हो, सॉलिड रिलेशनशिप को ना एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हो, इसीलिए पीस लेके आ रहे हो, सीक्रेटली काम कर रहे हो ताकि इनर तौर पे पीस लेके आ रहे हो, सीक्रेटली काम करो ताकि आप अपनी इस फाइट में चेंज लेके आ सको और लव लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी, इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ना एडवाइस में कि पीस, मेंटल पीस रखिए और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करते जाइए, ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने वाली सिचुएशन दिख रही है, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन दिख रही है, एक दूसरे को टाइम नहीं देना ये वाली सिचुएशन दिख रही है, या फिर एक दूसरे को क्लियरली बात नहीं बताना वो वाली सिचुएशन दिख रही है, ओके, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपके साथ रहना, सॉलिड फाउंडेशन बनाना, ओके, रिलेशनशिप को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, बट एक दूसरे के प्रति फीलिंग जाहिर कीजिए, ओके, ताकि आपके रिलेशनशिप में और भी मजबूती आए लियोस, ओके, पीसफुली अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक जाइए, प्रॉब्लम को हैंडल कीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 6 of Swords is here for Leos for guidance. Again, see, moon is here reverse. I told you, maybe sure you're dealing with Pisces, okay, Leos. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके, पास की बातों की वजह से, पास के एफर्ट डाला हो, जस्ट वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फेस कीजिए, पीसफुली हैंडल कीजिए उस सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पर यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ओके, जो भी नेगेटिविटी थी, मिस्टीरियस एनर्जी थी, या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे थे, ओके, वेट कर रहे थे कि सामने वाला फ़ोन करे या आप फ़ोन करो, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट पीस रखिए और अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्यूशन ढूंढिए, ओके, बैलेंस करते हुए चलिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, ओके। नाइस रीडिंग है गाइस, तो खुद ही, क्योंकि हमें ही फेस करना होता है अपनी प्रॉब्लम को, जब तक हम फेस नहीं करेंगे तो हमको उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलता, नहीं मिलता, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि फेस कीजिए अपने प्रॉब्लम को, ओके लियोस। लेट्स सी दिस मैसेज इस उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बहुत टाइम से और जस्ट वेट करें कि नहीं आएंगे, फ़ोन कॉल आएगा, मैसेजेस आएंगे, ओके, और उन्हीं के सिचुएशन में लिंगरिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, उससे राइज अप नहीं हो पा रहे, जस्ट वेटिंग पीरियड ही चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, ओके, उनके लिए ये गाइडेंस है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, ओके लियोस। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर लियोस एंड व्हाट, हाँ, जेंडर रोल में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द
आप दोनों के कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा मजबूत थे। ओके लियोस, जिनके साथ भी कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा मजबूत थे, बहुत ज़्यादा डीप थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ओके, तो यूनिवर्स ये अट्रैक्टिव थे। एंड जनरल रोड कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप इनबैलेंस हो गए, राइट? इनबैलेंस हो गए, वो अट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो चार्म ख़त्म हो गया, वो फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गया, या फिर सडनली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि आप दोनों को दूर जाना पड़ा। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप में पीस रखिए, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी, मेक द एफर्ट। ओके, अगर आप लोग ना एक दूसरे के साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहते हो ना गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए, आप दोनों के कनेक्शन जुड़ सकते हैं। ओके, नथिंग टू वरी। आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग है। अगर बहुत टाइम से आपके नो कनेक्शन हैं और आप अगर एफर्ट डालेंगे तो कनेक्शन जुड़ जाएंगे। ओके, तो एफर्ट डालिएगा, एफर्ट डालिएगा, सोल कनेक्शन होने के लिए काम कीजिएगा। ओके, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम लग सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप को बॉन्डिंग के लिए, बट आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो पीसफुली हैंडल कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने पास के लव के साथ में फिर से कनेक्ट हो सको। ओके लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं देखती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेती आती रहूँ। ओके, उसके लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव एंड लाइट एंड टेक केयर।